गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं जुलाहा पाठ में आगे पढ़ेंगे कि जुलाहा अपने कार्य को बहुत ही पवित्र बताता है और इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि सर्दी और गर्मी में सभी लोगों के तन ढकने का जो वस्त्र या कपड़े का निर्माण किया जाता है वो भी जुलाहे की ही देन है, लेकिन इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल यह उनका एक पवित्र कर्म है अर्थात कार्य है। और ये आजीविका का अर्थ मैंने कल आपको बताया था कि रोजी रोटी कमाने का ये एक साधन है कि वो कपड़े बुनते हैं। तो इस प्रकार उनका यह कर्म अर्थात कार्य बहुत ही पवित्र है। और इसके अलावा कौन सा कार्य है जो पवित्र हो सकता है, आज हम आगे पढ़ेंगे। जुलाहा कहता है, आपने महात्मा कबीर का नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत ही बड़े संत हुए हैं और इन्होंने अपने दोहों में और उन सब चीज़ों में हमें समझाने का भी प्रयास किया है। तो कहते हैं उनके दोहे और पद भी आपने पढ़े होंगे, वो हम किताबों में पढ़ते रहते हैं। कितना ज्ञान और रहस्य भरा पड़ा है। कबीरदास जी के लिए जुलाहा कहता है कि इनकी बातों में कितना ज्ञान और रहस्य भरा पड़ा है। उनमें एक बात और है कि संत जो कबीरदास जी थे वो भी जुलाहा जाति से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि उनको जुलाहा दंपति ने पाला था। वे कपड़ा बुनते और दोहे सुनाते जाते थे, अर्थात एक तरफ तो वो काम भी करते थे और दूसरी तरफ वो दोहे भी लोगों को सुनाते थे। एक और विशेष बात कि वो अनपढ़ होते हुए भी कितना सम्मान था समाज में उनका, कि समाज के लोग उनको बहुत ही रेस्पेक्ट देते थे, सम्मान देते थे, जबकि वो अनपढ़ थे। कारण क्या है, कितना ऊंचा था उनका व्यक्तित्व, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी के थे कबीरदास जी। सब उनको जो है उच्च व्यक्तित्व के धनी मानते थे। कितने निर्भीक थे। निर्भीक का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ से ना डरे, निडर अर्थात साहसी होना। तो निर्भीक थे, इसके साथ साथ वो संत होने के कारण क्या थे, ईश्वर भक्त थे और सभी उनकी इन विशेषताओं को जानते भी हैं। वो निर्गुण को मानने वाले थे, अर्थात मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और जुलाहा दंपति के यहाँ रहने के कारण वो जुलाहा कहलाए थे। अब इसके साथ साथ उन्होंने जो अपने दोहों में कहा उसका एक उदाहरण इस दोहे के माध्यम से देखिए आप। जात ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, केवल उसके ज्ञान को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जाति से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो उसके पास ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है साधु के पास, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य पूछना चाहिए या तलवार का मोल करना चाहिए, ना कि बाहरी जो तलवार का खोल है या म्यान है उसकी सुंदरता को देखकर हमें तलवार का मूल्य आंकना नहीं चाहिए। और मोल करो तलवार का अर्थात तलवार का मूल्य करना चाहिए, म्यान को एक तरफ छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भी इस मानव जाति को बहुत ही ज्ञान देने का प्रयास किया है। अब जुलाहा कह रहा है कि हम सदा से अपनी कला और साधना में दत्त चित्त लगे रहे हैं। दत्त चित्त का मतलब है कि हमेशा हम अपने कार्य को बहुत ही ध्यान लगाकर एकाग्रता से करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो भाग्य है क्या है, वह दुर्भाग्य में बदल गया। कैसे, जब अंग्रेजी लोगों ने हमारे देश के ऊपर शासन किया था तो उन्होंने मशीनों को अधिक बढ़ावा देते हुए मशीनों से वस्त्र बनाने का काम शुरू करवा दिया था। और इससे जुलाहे और बुनकर जो लोग थे वो अपने काम को हाथों से करते थे, इसलिए उनका काम थोड़ा कम हो गया। और इसके साथ साथ उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने कर लगाना भी शुरू कर दिया था, तो मशीनों से वस्त्र बनने लग गए। और इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने इनके वस्त्रों पर कर लगाने से जुलाहों को क्या है
ठेस भी पहुंची और उनका कारोबार भी इतना अच्छा नहीं चल सका। अब इससे एक बात ये भी पता चलती है कि जुलाहा लोगों का ये जो व्यापार था इसको अंग्रेजों ने एक प्रकार से बंद करने का ही कार्य किया था। अब इसके साथ साथ जुलाहा कहता है कि गांधी जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए और वो धन्यवाद के लायक भी हैं। इसीलिए कह रहा है कि धन्य है महात्मा गांधी जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन चलाकर हमें जीवन दान दिया, और उन्होंने स्वयं चरखा चलाकर खादी बुनने का जो कार्य किया था, उन्होंने इनके इस व्यापार को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।